हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो नीट फाइटर यार, आई होप आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। आज फिर एक बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकेंड। उस टाइप का क्वेश्चंस हर साल लगभग आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर इस पार्टिकुलर कैटेगरी से क्वेश्चंस आता है तो बहुत जल्दी आप कैसे विदाउट लेंथी कैलकुलेशन से कैसे सॉल्व करके आ सकते हो। ओके, सो हियर इज़ द क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो, क्वेश्चंस को समझ लो। तो डेटा क्या गिवन है उसको लिख लो, फिर इसको बढ़िया तरीके से उड़ाते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस में क्लियरली बोला गया है कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोरियम है, ठीक है, जिसका ए जो है वो 232 है और जेड जो है वो 90 है, ठीक है। डिके होने के बाद या फिर डिसइंटीग्रेटेड होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीबी, जिसका ए है 212 एंड जो उसका जेड है वो 82 है, ठीक है। मतलब एक नया न्यूक्लियस बन जाता है। तो इसमें क्वेश्चंस में हमें पूछा है कि इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया तो हाउ मैनी नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए, या फिर और पूछा है कि इस डीके प्रोसेस में कितने अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिट हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप क्वेश्चन सॉल्व मतलब समझ चुके होंगे कि क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ये एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये आपका जैसा ए जो है वो 232 है और जो जेड है वो 90 है और ये कन्वर्ट होके इसमें बन गया, पीबी में बन गया, जिसका ए जो है वो 212 है और जो आपका जेड है वो 82 है, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा है कि ये आपका जो डिसइंटीग्रेटेड हुआ, डिके होने के बाद कितने नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए एंड कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट हुए, तो उसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा अल्फा पार्टिकल्स कितने इमिट हुए तो उसका एक फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको लर्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको लर्न करेंगे, वो जो होता है नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो आपका होता है इसको आप मान लो, इसको आप A1 मान लो, ठीक है, इसको A1 मान लो, इसको आप A2 मान लो, इसको A2 मान लो, ठीक है, और इसको Z1 मान लो और इसको आप Z2 मान लो, ठीक है, Z2 मान लो, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें क्या बोला है कि A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला, इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आपको नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितने इमिट हुए इस डीके प्रोसेस में, तो इसको अगर आपको निकालना है तो A1 माइनस A2 करेंगे डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा A1 कितना है 232, ठीक है, माइनस A2 कितना है 212 है, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 5, ठीक है। तो 5 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए, ठीक है। अगर आपसे बीटा पूछेगा तो बीटा का इसको आप अगर इस फॉर्मूला को याद करेंगे तो आपका बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। या तो आपका निकालने का बीटा को निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्टूडेंट होता है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक, प्लस Z2 माइनस Z1, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी लर्न करना पड़ेगा तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टू कितना है नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 5 निकाल के इंटू 5 प्लस Z2 कितना है, Z2 यहाँ पर देख सकते हैं 82 है, 82 माइनस Z1 कितना है आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 है, ठीक है। तो 90 लिखे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 इंटू 5 यानी कि 10 आया। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, ठीक है, माइनस कितना आएगा, यहाँ पर आप देख सकते 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकाल के आ चुका है नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितना आ चुका है, नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आपका आ चुका है 5 आ चुका है एंड नंबर्स ऑफ बीटा पार्टिकल्स आ चुका है
कितना 2 आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा सही है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 5, ये सही है ए नंबर, और यहाँ पर बीटा पार्टिकल कितना, ये सी, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट एनी कैलकुलेशन, यू नो, लेंथी कैलकुलेशन विदाउट एनी कन्फ्यूजन। बस यू हैव टू रिमेंबर, एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर योर एग्जाम। नीट के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हर साल इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता रहता है यार। तो शॉर्ट ट्रिक में जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, यू नो कवर कर रहा हूँ, सारे आपके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, ओके। तो एंड ऑल द वेरी बेस्ट।